मैं मोहम्मद सलीम वाराणसी से, जहाँ से मोदी जी हमारे पीर जो तो सांसद हैं, यहीं से जीतने के बाद वो सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं एक समाज सेवक हूँ और पसमानदा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी काफ़ी समय से जो है पसमानदा मुसलमानों को लेकर के मोदी जी लगातार सजग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ संस्थाएं भी हैं जो मिलकर के पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या है वो मामला और आप भी इसको किस तरीके से आगे बढ़ा? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये कि पसमानदा समाज होता क्या है मैं आपको डिटेल करके बता दूं। अल्पसंख्यक जो मुसलमानों का है उसमें 85% तबका जो है ये पसमानदा में आता है। जैसे नाऊ हो गया, धोबी हो गया, कुजड़ा हो गया, कसाई हो गया, चिकुआ हो गया, और तमाम जातियां जो पिछड़े वर्ग नीचे में आते हैं उसको पसमानदा कहते हैं। और ये करीब 85% आती है। लेकिन 15% में जैसे फॉरवर्ड है, जैसे लोग पठान है, सैयद है, सिद्दीकी है, ये आते हैं। तो मोदी जी ने, हमारे देश के पीर प्रधानमंत्री मोदी जी के संज्ञान में ये बात आई और बहुत ही अच्छा आया। हम पसमानदा समाज की तरफ से देश के पीर प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में अपने प्रदेश के पीर मुख्यमंत्री योगी जी को आपके मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक की देश की आज़ादी के लगभग 75 साल तक किसी के दिमाग में, किसी पार्टी के संज्ञान में बात नहीं आई थी कि पसमानदा होता क्या है, पसमानदा समाज क्या है। पसमानदा समाज दबे कुचले लोगों का अल्पसंख्यक के अंदर एक समूह है जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। तो आप प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, लगभग 75 सालों में 402 के आसपास सांसद जो तो हुए हैं, जिसमें से 51-52 जो तो पसमानदा समाज के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, निचले वर्ग के हैं, और बाकी 352-53 के आसपास जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के साथ अन्याय हुआ है। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ न्याय। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है पसमानदा समाज को लेकर, उनके विकास की, और तमाम तरीके के दावा कर रही है। क्या लगता है मोदी सरकार पसमानदा समाज के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, मोदी जी ने पसमानदा समाज को जगा दिया कि इनका अधिकार क्या है, सरकार की योजनाएं क्या, वो नहीं जानते थे। सरकार की योजनाएं क्या, सरकार का क्या विकास का हमको फ़ायदा मिलेगा। हमारे जानने में जब से देश आज़ाद हुआ 75 सालों में, शायद देश का पहला कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री जो पसमानदा समाज के बारे में सोचा। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं दोबारा फिर धन्यवाद अदा करता हूँ मोदी जी का। और जहाँ तक बात विकास की है, तो बेशक मोदी जी ने विकास किया है। मेरा मानना है कि विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष का आँख खोलता है। हमेशा विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर से सत्ता पक्ष का कोई भी है, जैसे आज की डेट में मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, तो विपक्ष को इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देश 2 साल कोरोना के पीरियड में था। देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए जो मुद्रा के रूप में होता है, जो हम टैक्स से, खनन से, तमाम तरीके से देश और प्रदेश में पहुंचता है। 2 साल तक कोरोना के पीरियड में देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इनकम थी, 25-30% से ऊपर नहीं थी। जबकि हमारे यूपी का बजट 6 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का है। इससे ऊपर भी 1,50,000 करोड़ हो सकता है। देश का बजट 40 लाख से 42 लाख, 45 लाख, 48 लाख करोड़ तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं से मोदी जी ने इसको मैनेज तो किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको मैनेज तो किया। लोगों को नज़र आता है, कमियां नज़र आती है विपक्ष को। अगर से हमने अच्छा काम किया है तो मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि एक पीरियड था कांग्रेस का, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई थी, देश चलाने के लिए फंड नहीं था। तो आपको बलिया के हम, ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री महोदय
चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 4-6 महीना साल भर के लिए बने थे और बहुत आपके ऊपर आरोप लगा कि सैकड़ों टन सोना इन्होंने बेच दिया, गिरवी रख दिया। उन्होंने बेचा, गिरवी रखा था मजबूरी में कि देश चलाने के लिए पैसे नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी के हाथ में सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बना दिया। बेशक सैकड़ों टन सोना रखा गया। तो जब देश सुचारू रूप से चल रहा है, बीच में ये अड़चने आई तो सोना को गिरवी रख के ऐसा कार्य किया गया। तो क्या अगर से कोरोना 2 साल के पीरियड में देश में अगर से फंडिंग नहीं होती, देश चलाना काबिल तारीफ है। अच्छा, तो क्या लगता है जो कर्ज है, भारत का कर्ज वो पहले से काफी बढ़ गया है मोदी सरकार के दौरान, तो क्या लगता है कि सरकार भी कर्ज ले रही है? देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा देश सेल्फ डिपेंड है माना जाए 90%। देश में 3 मौसम पाए जाते हैं, हर तरह का उत्पादन होता है। कोरोना पीरियड से थोड़ा बहुत अगर से बढ़ा भी है तो देश का विकास भी हुआ है। कल ट्रेनें 5 घंटा 7 घंटा 10-10 12 घंटा लेट चलती थी, आज ट्रेनें टाइम से चलती है। हम यहाँ से गोरखपुर जाते हैं तो पहले 8 घंटा लगता था, आज 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ से प्रयागराज जाना हो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा हम लोग अपनी आबादी पर नियंत्रण कर ले। वजह क्या है कि हम 1 किलोमीटर का विकास करते हैं और 2 किलोमीटर आबादी बढ़ जाती है। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर से थोड़ा सा हम अपनी आबादी पर कंट्रोल कर ले तो देश का कर्जा पाटना कुछ नहीं है। हमारे देश कल भी सोने की चिड़िया थी, आज है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में सेल्फ हैं। चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे मसाला हो, चाहे फल फ्रूट हो, सभी में सेल्फ है। बीजेपी